हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियाज़ एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन ट्रेंड्स के मेंस के क्वेश्चंस की। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एमिशन इंटेंसिटी एंड व्हाट इज़ इट्स अ मेट्रिक फॉर इंडियाज़ क्लाइमेट स्ट्रेटजी। तो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे सबसे पहले एमिशन इंटेंसिटी क्या है और क्या उसकी की मेट्रिक है इंडिया की क्लाइमेट स्ट्रेटजीज़ के लिए। तो एमिशन इंटेंसिटी इज़ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी। ये रिफ्लेक्ट करता है डीकपलिंग ऑफ ग्रोथ फ्रॉम एमिशन। सुटेबल है ये डेवलपिंग इकनॉमीज़ के लिए। अलाउ करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को विद लोअर कार्बन फुटप्रिंट्स। सेंट्रल है इंडियाज़ एनडीसी कमिटमेंट्स का और बैलेंस करेगा क्लाइमेट एक्शन विद डेवलपमेंट नीड्स को भी। हम सिर्फ कुछ जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो मेन पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। बाकी आपको जितने वर्ड्स का क्वेश्चन लिखना है उस हिसाब से अपने आंसर को एलेबोरेट करना, इन पॉइंट्स को साथ में इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस एंड कंक्लूजन भी लिखना, जो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, एनालाइज इंडियाज़ एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन परफॉर्मेंस इन रिसेंट ईयर्स। तो इंडिया की एमिशन इंटेंसिटी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे। इसमें इंडिया ने रिड्यूस किया है एमिशन इंटेंसिटी को 33% तक 2005 लेवल से एंड डिक्लाइन टारगेट ट्रेंड्स डिस्पाइट रैपिड जीडीपी ग्रोथ। एमिशन कम जो है क्लीनर एनर्जी मिक्स की वजह से हुआ है, साथ में इम्प्रूवमेंट हुई है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी में, एक्सपेंशन हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी का एंड इट इंडिकेट्स प्रोग्रेस टुवर्ड लो कार्बन ग्रोथ में। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेजर सेक्टरल कंट्रीब्यूटर्स टू इंडियाज़ एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन। तो इस क्वेश्चन में हम मेजर सेक्टर्स की बात करेंगे जो कंट्रीब्यूट करता है इंडियाज़ एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन में। पावर सेक्टर में है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, एनर्जी इफिशिएंसी नॉर्म्स, इंडस्ट्री में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़, ट्रांसपोर्ट में BSI 6 नॉर्म एंड EV प्रमोशन, बिल्डिंग्स के अंदर है LED लाइटनिंग जो उज्ज्वला स्पोर्ट योजना जिसको सपोर्ट करती है एंड एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन अचीविंग एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम रोल डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्या है एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन को अचीव करने में। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, nationally determined contributions, national solar mission, national mission for enhanced energy efficiency, green hydrogen mission, कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क इंडियाज़ कार्बन मार्केट के लिए। तो ये सभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो कार्बन फुटप्रिंट्स को रिडक्शन करने में, कम करने में काम आई हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन डिफर फ्रॉम एब्सोल्यूट एमिशन रिडक्शन, एक्सप्लेन इन इंडियाज़ कॉन्टेक्स्ट। तो एमिशन इंटेंसिटी का फोकस है एफिशिएंसी नॉट टोटल एमिशन पर, जबकि एब्सोल्यूट एमिशन जो है वो अभी भी बढ़ रहा है विद ग्रोथ। सुटेबल फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट, जिसके अंदर काफ़ी सारी स्टेज हैं एंड ये एनश्योर करता है पॉवर्टी एलिवेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अलाइन करता है ये कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस इन सस्टेनिंग इंडियाज़ एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन ट्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम चैलेंजेस की बात करेंगे, क्या क्या है। एनर्जी डिमांड राइज हो रही है, कोल डिपेंडेंस फॉर बेस लोड पावर, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस गैप है, हार्ड टू एबिट सेक्टर्स जैसे स्टील एंड सीमेंट, अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ग्रोथ, क्लाइमेट फाइनेंस कंस्ट्रेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन, सजेस्ट मेजर टू एक्सेलरेट एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन इन इंडिया। अब हम कुछ मेजर्स की बात कर सकेंगे। फास्टर रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट करें, ग्रीन हाइड्रोजन एडेप्शन कर सकते हैं, कार्बन प्राइसिंग एंड मार्केट मैकेनिज्म्स को इम्प्रूव और एनहांस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट्स की, सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इवेलुएट इंडियाज़ एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन इन कंपैरिजन विद डेवलप्ड कंट्रीज़। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ हम कंपैरिजन करें तो
इंडियाज़ पर कैपिटा एमिशन जो है वो अभी भी बहुत कम है। फास्टर इंटेंसिटी रिडक्शन हो रही है रिलेटिव टू जीडीपी ग्रोथ, जबकि डेवलप्ड नेशन का फोकस है एब्सोल्यूट कट्स पर। इंडिया बैलेंस्ड ग्रोथ चाहती है सस्टेनेबिलिटी के साथ, और ये हाईलाइट करता है इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस कंसर्न्स को भी। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन इन रिड्यूसिंग इंडियाज एमिशन इंटेंसिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम रोल की बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के। रैपिड ग्रोथ ऑफ सोलर एंड विंड कैपेसिटी रिड्यूस होगी, इससे फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस डिक्लाइन होगी, एमिशन पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, साथ में सपोर्ट करेगा क्लीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एंड अलाइन विद 500 गीगावाट नॉन फॉसिल टारगेट्स, and it enhance energy security also. Next question, discuss how energy efficiency initiatives contribute to emission intensity reduction in India. तो हम एनर्जी इफिशिएंसी इनिशिएटिव्स की बात करेंगे। PAT स्कीम ने इम्प्रूव किया है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को। LED एडॉप्शन अंडर उजाला, energy efficiency appliance for star labeling, reduced energy input per GDP units, cost-effective climate action, and creates green jobs. अगला क्वेश्चन, critically analyze India's reliance on coal in the context of emission intensity reduction. इस क्वेश्चन में हम जो है क्रिटिकली एनालाइज करेंगे इंडियाज रिलायंस ऑन कोल। कोल अभी भी डोमिनेंट है पावर मिक्स में। एसेंशियल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लीनर कोल टेक्नोलॉजीज़ मिटिगेट करती है इम्पैक्ट को। ग्रेजुअल ट्रांजिशन नॉट एब्रप्ट एग्जिट, एमिशन इंटेंसिटी फॉल्स डिस्पाइट कोल यूज एंड नीड बैलेंस्ड एनर्जी ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन, हाउ डज इंडियाज एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन सपोर्ट इट्स नेट ज़ीरो 2070 टारगेट। पहले तो डीप कपलिंग होगी ग्रोथ एंड एमिशन की, उसके बाद फिर बिल्ड करेंगे लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, देन रिड्यूस होगी फ्यूचर मिटिगेशन कॉस्ट, ये अनेबल करेगा सेक्टरल ट्रांजिशन को, उससे स्ट्रेंथन होगी ग्लोबल क्लाइमेट क्रेडिबिलिटी, और ये फिर एक्ट करेगा एज स्टेपिंग स्टोन टू नेट ज़ीरो। अगला क्वेश्चन होगा, डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन एक्सेलरेटिंग इंडियाज एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन। तो इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस का क्या रोल है। एसेस करेंगे क्लाइमेट फाइनेंस को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को, ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप्स को, कार्बन मार्केट लिंकेज, साथ में सपोर्ट करती हैं CBDR प्रिंसिपल्स को, और एनहांस होगी साउथ साउथ कॉरपोरेशंस की भी। तो ये सभी कुछ इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस के फ़ायदे थे जिससे हमें अपनी कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकते थे। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट MCQ है, एमिशन इंटेंसिटी रेफर्स टू, ऑप्शंस आर A टोटल एमिशन ऑफ अ कंट्री, B एमिशन पर कैपिटा, C एमिशन पर यूनिट ऑफ GDP, एंड D एमिशन पर यूनिट ऑफ एनर्जी। करेक्ट आंसर इज C एमिशन पर यूनिट ऑफ GDP। एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इंडियाज एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन टारगेट अंडर इट्स अपडेटेड NDC इज टू रिड्यूस इट बाय अबाउट हाउ मच फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2030। ऑप्शंस आर A 20%, B 33%, C 45% and D 60%. Correct answer is C 45%. Next, which of the following policies directly aims at reducing emission intensity through industrial efficiency? Options are A National Solar Mission, B Perform, Achieve and Trade, C National Afforestation Program, and D Swachh Bharat Mission. Correct answer is B Perform, Achieve and Trade. Next, consider the following statement: emission intensity reduction allows economic growth with controlled emissions. India follow absolute emission reduction target similar to developed countries, and emission intensity reduction aligned with CBDR principle. Which of the statement given above are correct? Correct answer is B 1 and 3 only.
Next, which sector has contributed the most to India's emission intensity reduction? Options are A. Agriculture, B. Power and energy, C. Tourism, and D. Fisheries. Correct answer is B. Power and energy. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.